बुरा था क्या? नहीं नहीं नहीं, किशोरी जी बेचारी अंतर ध्यान हो गई। ये बोल दो, कट कर देना। जिनकी शरण में रहते हैं ना, उन जैसे हाव भाव नैन नक्श हो जाते। बहन जी आती थी कथा सुनने के लिए, पीले कपड़े पहन के नीला दुपट्टा पहन के आई। मैं ना कोलकाता गया था और वहाँ पे मैंने एक जादू सीखा। ब्लैक मैजिक। भाई वृंदावन वाले इतना तो मांग ही सकते हैं। कितने सौभाग्यशाली हो तुम दोनों। तुम नाम जब किया करो। हाँ। जब हम दूल्हा बनेंगे तो हम भी ऐसे 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 नहीं, हो नहीं, जाएंगे। नहीं, नहीं। सबसे सुंदर कौन है सुनो, उनका गांव कैसा, उनके माता पिता कैसे, वो सब दिखने लग जाए। वो तो लीला करी थी हमारे ऊपर। संत कह रहे हो तो फिर ले लो संन्यास। वहाँ तो मोबाइल भी अलाउड नहीं है। तुम दोनों ही ब्याह कर लो आपस में। पर जब बहुत अति हो जाती है तो लगता है कि एक मर्यादा होनी चाहिए। संगीत प्रभु से जोड़ने का कार्य करती है। ठाकुर जी को वही अच्छा लगेगा। ये नजर उतार रहा था मैं। सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, विराट कोहली। खुद बोल दो कि आहा। क्षमा कर दिया। नमस्कार, मैं हूँ जानी और आपका हमारे जानी एंड टॉनी टॉक शो में स्वागत है। हाँ, वैसे तो देखो आज हमारे जो स्पेशल गेस्ट है और ये हमारा पहला ही पॉडकास्ट है और पहले ही पॉडकास्ट में हमारे साथ है हमारे प्यारे सखा जय 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 श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे। कैसे हो? बस बहुत अच्छे हैं। आप ऐसे मत बोला करो बहुत अच्छे हैं। तो क्या आप ऐसे बोला करो मैं तो क्यूट ही हूँ। क्या बोलूं, मैं तो क्यूट क्यूट हूँ। क्यूट हूँ। जय हो आप। आप क्यूट ही हो। जय हो, धन्यवाद। तो जय जय मैं वैसे तो मैं ना वो अभी पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? आज पहली बार हाँ, ये पहली बार ही है ना? तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है ना, हम मैं जल्दी जल्दी बोलूँगा, ठीक है? आपको उसका आंसर देना है। ठीक है। ठीक है, लेकिन आपको धीरे धीरे ही देना है। ठीक है? ठीक है। जैसे कि आपने अपनी कथाओं में अपने तिलक के बारे में बताया था, जिसे श्री कहा जाता है, और उसकी रचना का अर्थ भी समझाया था। कृपया उसमें इस तिलक का महत्व और वैष्णव संप्रदाय का इसका स्तंभ और थोड़ा और समझाइए। एक शर्त पर बताएंगे, क्या? फिर लगाना शुरू कर देना। हाँ। लगाओगे? हाँ। चलो। लेकिन ऐसे कहा जाता है ना कि तिलक तो सबसे पहले गुरु ही लगाते हैं। तो हम दीक्षा दे देंगे तुमको। तो वैसे तो अभी आधी रात हो रही है, तो मैं कथा के बाद स्नान करके आया हूँ, तो पूरा तिलक तो नहीं लगाया है, वो श्री धारण किए। तो हमारे यहाँ श्री का अर्थ है कि ये लक्ष्मी है। मध्य में जो लाल श्री हम लगाते हैं, ये मध्य में विराजमान लक्ष्मी है। और लक्ष्मी के दोनों तरफ जब हम पूर्ण तिलक धारण करते हैं तो यहाँ भगवान के श्री चरण हैं, और दोनों चरणों के बीच में लक्ष्मी, और इन तीनों के नीचे यहाँ आसन धारण करते हैं। तो आसन के मध्य में लक्ष्मी और दोनों तरफ भगवान के चरण, तो ये हम अपने मस्तिष्क पर धारण करते हैं। तिलक धारण करने के दो कारण हैं। पहला कारण कि अपने की पहचान, जैसे अपनों की पहचान कैसे हो, जो बहुत बड़ी गौशाला होती है उसमें कईयों की गाय होती हैं, तो वो गाय के ऊपर एक पहचान बना देते हैं। तो जब कभी भी आते हैं तो 5000 की गौशाला में भी उनको पता चल जाता है हमारी गैया है। ऐसे ही अरबों खरबों लोग हैं दुनिया में, ठाकुर जी को कैसे पता चले कि मेरा कौन सा है? तो ठाकुर जी जैसे तिलक देखते हैं तो ठाकुर जी को पता चल जाता है कि ये मेरा है। तो पहला कारण, तिलक से ठाकुर जी के हैं इस बात का प्रमाण होता है। और दूसरा कारण, हमारे प्राण कभी भी जा सकते हैं। तुम्हारे तो जाएंगे नहीं। नहीं, मेरे भी चले जाएंगे। नहीं, तुम तो पहले से निर्जीव हो। नहीं नहीं नहीं। तो सजीव हो। हाँ। अच्छा, जब तक हमारा मालिक है ना, जब तक तुम ठाकुर जी की तरह अमर ही रहोगे। तो कभी भी प्राण जा सकते हैं। प्राण जाते समय अगर तिलक विराजमान होगा, तो यमदूत अगर आ रहे होंगे
वैसे तो हम राधे राधे बोलते हैं, ठाकुर जी का नाम बोलते हैं, यमदूत नहीं आएंगे, लेकिन बाय चांस यमदूत आ रहे होंगे तो वे जब देखेंगे कि श्री वैष्णव तिलक इनके मस्तिष्क पर धारण है तो वे फिर स्पर्श नहीं करेंगे, बोले ये तो विष्णु का दूत, विष्णु का अधिकारी है, हम इसको नरक नहीं ले जा सकते, इसलिए तिलक धारण करना चाहिए। आगे समझ में आ गई। अब चलो दीक्षा ले लेना, हम फिर तिलक धारण करा देंगे, ठीक है। वैसे भी देखो यमराज जी तो मुझे तो नहीं ले उठाएंगे। मैं क्यूट हूं ना। हाँ क्यूट हो। आप भी मानते हो ये बात? हाँ नहीं वो तो सब मानते हैं कि तुम क्यूट तो हो ही। बिना नवे धोए क्यूट। मैं डेली नहाता हूँ। अच्छा हाँ चलो सच्ची। अच्छा कौन सा साबुन लगाते हो? नाम नहीं ले सकता, फिर प्रचार हो जाएगा ना उसका। इसलिए डरता हूँ आजकल थोड़ा। मुझे दे देना ठीक है, छुपा के। ऐसे बाल हो जाएंगे फिर मेरे भी। नहीं आप ऐसे बाल मत करना, फिर आप अच्छे नहीं लगोगे। अभी आप ऐसे लगते हो बिल्कुल स्मार्ट से, क्यूट से। आहा। चलो ठीक है। हाँ जब मैं आपको पुच्ची दूं ना, आप समझ जिया करो कि मैं आपको नजर उतार रहा हूँ। अच्छा हाँ। वाह चलो ठीक है। हम्म। दूसरा सवाल, हमें याद है कि आपने एक बार बताया था इंडियन आइडल के ऑडिशन में गए थे। इंडियन आइडल नहीं, सारेगामापा लिटिल चैंप। हाँ सॉरी, हाँ थोड़ा सा हमारे स्क्रिप्ट में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कोई नहीं। है ना, उसमें आपका सिलेक्शन भी हो गया था। हाँ अब पूरी पूछ लो फिर बताऊंगा पूरी बात। हाँ लेकिन आपके नाना जी के कहने पर आप वापस आ गए। ठीक है, अगर आज आपको किसी हिंदू कल्चर फिल्म जैसे वो नरसिम्हा मावतार आई थी ना, है ना, वैसे ही आने वाली और भी मूवी है, परशुराम, ठीक है, रघुनंदन, अगर उसमें गाने का मौका मिले तो क्या आप गाओगे? अब उनको फिल्म कंसीडर नहीं कर रहे हैं ना हम, उन्हें तो हम साक्षात कथा ही मान रहे हैं ठाकुर जी की। तो वहाँ अगर गाने का अवसर, तो अभी भी मेरे को बोला था उन्होंने, पर पहले ही मूवी बन चुकी थी, सब हो चुके थे, इसलिए नहीं गाया। अब अगली बार तो हम गाएंगे पक्का, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी, वो फिल्म थोड़ी है, वो तो ठाकुर जी के दर्शन है साक्षात, वहाँ तो गा सकते हैं। दूसरी बात, सारेगामापा लिटिल चैंप में गया था मैं, और मुझे ईयर भी याद नहीं कौन से में था, स्कूल में था उस टाइम पे मैं। तो जो हम लोग टीवीज पे देखते हैं उससे पहले 2-4 ऑडिशन और होते हैं, वो टीवी पे दिखाई नहीं जाते, वो जो नीचे के लोग होते हैं वही लोग ले लेते हैं। उसमें वो लोग अच्छे सिंगर्स को भी चुन लेते हैं, कैरेक्टर्स को भी चुन लेते हैं, जिससे थोड़ी हंसी आए आदि ये सब। तो उसमें 2 राउंड में मैं सिलेक्ट हुआ था, तीसरे राउंड में फिर सिलेक्ट नहीं हुआ था। आपको किसने मला ये बताओ कि सिलेक्ट नहीं हुआ? मैं उसको मेरे सामने लेकर आओ, सच्ची बता रहा हूँ। पता नहीं, होता हो सकता है वो भी कथा ही सुनता होगा आजकल। हाँ। आज उसको रिग्रेट हो रहा होगा वैसे तो। लेकिन अगर कोई उसका नाम बताओ ना तो प्लीज मुझे बताओ। लेकिन अच्छा हुआ, अगर मैं सिलेक्ट हो जाता, सारेगामापा में अंदर चला जाता, थोड़ा आगे पहुंच जाता, और पता नहीं शायद अगर जीत भी जाता तो आज कथा थोड़ी सुना रहा होता, फिर मैं कहीं और ना कहीं और भटक गया होता। ठाकुर जी जो करते हैं अच्छा करते हैं, उस समय सिलेक्ट नहीं किया तब तो दुखी हुआ, पर आज प्रसन्न भी तो हूँ कि आज कथा कर रहा हूँ, नहीं तो सिलेक्ट होकर तो फिर माया जाल में फंस गया होता ना, दुनिया में गारा होता फिर सब जगह। ये बात तो है। किसी की शादी में, किसी के फेरे में, किसी के जन्मदिन पे, किसी के कहीं बड़े शोज भी करता, मान लो, हाँ। तो भी ये सुख तो नहीं मिलता ना। लेकिन आज है ना, आप किसी की नहीं, प्रभु की शादी में गा रहे हो, है ना, प्रभु के जन्मोत्सव में गा रहे हो। आहा सही बात है। मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। अगली कथा में कोरस में आ जाओ हमारे साथ, महंगे तो नहीं हो ज्यादा? नहीं, फिर मानुज भैया मेरे को मेरे को भगा देंगे अनुप भैया। नहीं कोई नहीं भगाएगा, पक्का। ठीक है। बस नाम जो नहीं मत बताना। जानकी शरण। हाँ जानकी शरण। मैं बिल्कुल इंटेलिजेंट हूँ, एकदम मस्त। आप मानते हो? वो तो पूरी दुनिया मानती है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। ये तो खैर आपका बड़प्पन है। बिना बुद्धि का इंटेलिजेंट। ये कट कर देना थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे तो देखो महाराज जी, ये थोड़ा सा मस्ती भरा है, ठीक है। बी पराग जी है, आपके दोस्त हैं,
ठीक है, लेकिन आपकी दोस्ती का रिश्ता वो क्या दोस्ती का रिश्ता है या फिर कुछ और जैसे एक गुरु शिष्य का होता है ना, शिष्य अपने गुरु को एक टक से देखता रहता है, बस ऐसे देखता रहता है कि बस गुरुजी को देखता रहूं, वैसे ही हमारे बी पराग भैया है ना, वो आपको ऐसे एक टक से देखते रहते हैं। तो प्लीज बताओ ना, क्या आप उनको कभी दीक्षा देंगे? देखिए, इच्छा तो उनकी पिताजी से दीक्षा संभवतः हो सकती है, क्योंकि वो उनकी इच्छा भी है। और ये मैंने ही कहा कि आप मेरे गुरु भाई ही बन जाओ, तो पिताजी के शिष्य होंगे तो मैं गुरु भाई हो जाऊंगा। बाकी तो हमारा मित्रवत और भाईवत ये सब प्रेम भाव हैं। जब मैं कथा करता हूँ तो फिर तो उस समय तो जितने श्रोता बैठे हैं सबके प्रति ही हमको शिष्य भाव रखना पड़ता है, क्योंकि शिष्य भाव रखेंगे तभी तो अपनी बात समझा पाएंगे। बाकी तो कथा के बाद तो जो भी लोग मेरी कथा में आते हैं सबको मैं भाई रूप में ही देखता हूँ, सबको मित्र रूप में ही देखता हूँ, सबके संग खेलता हूँ, सबके संग आनंद करता हूँ। पर कथा करते समय क्योंकि एक मेरी जिम्मेवारी बन जाती है कि इनको भगवत भाव से युक्त करना है, तो उस समय गुरु रूप में बैठ करके कथा सुनानी पड़ती है। तो उस समय तो सब शिष्य हैं, बाकी व्यास मंच के बाद तो सब मेरे मित्र हैं, सब भाई हैं। तो फिर एक बात बताओ, आप जब व्यासपीठ पे बैठे थे तो फिर हमें क्यों ऐसे सखा बनाया? क्या बनाया? सखा बनाया था ना आपने। हाँ, पर तब तक कथा पूरी हो चुकी थी, कथा की अवधि पूरी हो चुकी थी। आरती से मतलब कथा में जैसे जय जयकार हो गया, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, अब कथा विश्राम, सोई में सखा बन जाता हूँ सबका। इसका मतलब मैं ही मूर्ख हूँ और नहीं पाया। सही बात है, कट कर देना इसको। तो जय हमारा अगला सवाल जी। अभी कथा में सुना था कि गिरधर लालजू अब जयपुर के जीजाजी हो चुके हैं। तो आप शादी कब करोगे ये बताओ पहले तो। पहले लाल जी की हो जाए फिर आप करोगे? कर लेंगे। फिर क्या है, जब पता चल गई कि हमारे ठाकुर जी की हो गई है तो फिर हम क्या करेंगे, अकेले हम कर लेंगे। तब मुझे एक बात बताओ ना, आपको लड़की कैसी चाहिए? बस लाल जी को संभाल ले सब कथा। अब ऐसे कभी सोचा नहीं है, उसको क्या डिस्क्राइब करूं। फिर भी कर दो ना थोड़ा सा। अब तो कभी विचार ही नहीं किया, जो चीज विचार में आती है वो बताई जाती है ना। सुनो, हाँ आप जब भी अगर है ना देखने जाओ ना भाभी माँ को, हाँ तो मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, हाँ। आप उनको बस ऐसे बोल देना कि आपको समोसे बनाने आते हैं कि नहीं। अगर उनको आते होंगे आप वहीं डन कर देना। अच्छा, समोसे बनाने आते हूँ हाँ। और क्या कहते हैं बाकी की सेवा आदि नहीं आती हो तो? सुनो, अरे बाकी की सेवा नहीं आती होगी ना तो वो तो मैं सिखा दूंगा। अच्छा, तुम सिखाओगे? वाह। चलो ठीक है, तो हम आपकी ये बात मान लेंगे, ठीक है। पक्का? वैसे तो मैं देखने नहीं जाऊंगा, हाँ। मम्मी पापा ही जाएंगे हमारे, उनसे एक बार बात करनी पड़ेगी तुमको जा। तो मैं उनसे बात कर लूंगा। अब रही बात तुम्हारी जो बात थी कि लाल जी जयपुर के जीजा जी, जयपुर में सरसने कुंज है, हाँ। वहां के जो महाराज जी हैं ना, वो आए थे लाल जी के जन्मदिन पर हाँ। नाथद्वारा में, और उन्होंने आकर के लाल जी का टीका कर दिया, नारियल दे दिया और बोले हमें तो लाला पसंद है, हम ब्याह करेंगे। तो फिर सरस कुंज वाले महाराज जी ही जो है वो वधु पक्ष के हैं, तो इसलिए जयपुर के जीजा जी। आप भी तो बन जाओ हमारे जयपुर के जीजाजी। अरे रहने दो, बन जाओ ना। जयपुर के जीजा जी बनने को मतलब क्या यहाँ ब्याह करना पड़ेगा? हाँ तो कर लो। नहीं, हम तो देख लेंगे। अगर लड़की नहीं मिलती ना तो मैं आपके लिए लड़की बन जाऊंगा। आप मेरे को हमेशा लाली लाली बोलते हो ना। इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे। ये बोल दो, कट कर देना। कट कर देना इसको। ठीक है। जय जय। अगला क्वेश्चन बोलो। आपने है ना लालजू की अनेक लीलाओं का वर्णन किया था, जैसे आपने बताया था ना कि बरसाने में जो महाराज जी हैं उनको आया था सपने में, उनसे बात करते हैं लालजू, है ना। तो ऐसी कोई लीला है जो आज तक आपने ना बताई हो? ऐसी बता दो, हमारा भी उद्धार हो जाएगा। कभी ना बताई हो आपने। क्या है कि जैसे व्यक्ति सामान्य जीवन में भी भूल जाता है ना बातें, हाँ। हम लाल जी की लीला को लीला नहीं समझते, वो प्रत्यक्ष करते रहते हैं। तो वैसे मेरे को भी ज्यादा मैं भूल जाता हूँ कभी कभी,
क्या कर रहे हैं क्या नहीं। पर हाँ, जैसे ऐसा होता है कि कभी कहीं जाना हो या कुछ खाना हो या कुछ पहनना हो तो लाल जी कुछ ना कुछ अनुभव करा देते हैं। जैसे कई बार, अब एक लीला सुनाते हैं। हमारे लाल जी खेलते भी बहुत हैं। कैसे खेलते हैं? अब एक जगह कहीं कथा थी, वहां एक बहन जी आती थी कथा सुनने के लिए, तो उनका बहुत मन था कि हमारी व्यास जी से शादी हो जाए। तो हमने अनाउंस किया कथा में कि कल गिरधर लाल जी आएंगे मंच पर। तो बहन जी सोच के गई कि अगर मेरी और लाल जी की कलर मैच हो गई कल ड्रेस की, अगर मैंने जैसे कपड़े पहने वैसे ही लाल जी पहन के आए, तो मैं समझ जाऊंगी कि लाल जी कह रहे हैं कि हाँ तू ही ब्याह कर ले इनते। तो अगले दिन हमने ठाकुर जी को पीली पोशाक पहनाई और नीले थाड़े वस्त्र धारण कराए, और संभवतः वो बहन जी भी नीले और पीले कपड़े ही पहन करके आई। अब जब वो पीले कपड़े पहन के नीला दुपट्टा पहन के आई, अब आप बाद में पूछना मुझे कैसे पता, तो जैसे लाल जी के कपाट खोले तो वो तो वहीं रोना ही उनका शुरू हो गया, खूब जोर जोर से रोवे। मैं देख तो रहा था मंच से आगे कोई नाच रही है रो रो के बहुत जोर से। जब कथा पूरी होके हम जाने लगे तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। तो मैं नीचे उतरते समय मैं मौन रहता हूं, तो फिर भी मैंने पूछा, तो उन्होंने जल्दी जल्दी में फिर ये बात बताई। बोले कि अब आप मुझे अस्वीकार नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों? बोले कि आपके लाल जी ने मुझको स्वीकार किया। अब तो मैं तो मौन था, तो मैंने कहा लिख करके मुझे बताना। अगले दिन जब मैं गया कथा में तो फिर उन्होंने लिख के मुझे दिया। अब मैंने पूरा पढ़ा कि मैंने सोचा था कि मैं पीले वस्त्र पहनूंगी, फिर मैंने सोचा नहीं मैं लाल वस्त्र पहनूंगी, फिर मैंने सोचा नहीं मैं ऐसे वस्त्र पहनूंगी, फिर मैंने जो पहने मैंने सोचा अगर यही पहन करके लाल जी आए तो मैं समझ जाऊंगी कि वो आज्ञा कर रहे हैं कि तुम ही व्यास जी से ब्याह करो, और संभवतः जो मैं पहन के आई वही लाल जी ने पहन रखे, तो अब आप मुझसे शादी करो। तब हम लाल जी के आगे हाथ जोड़ के मैंने कि हे लाला, आप काहे को ऐसी लीला करते हो, कहीं का कहीं कहीं का कहीं। तो ऐसे हमारे ठाकुर जी बड़े ऊधमी हैं, तो ऊधम कर जाते हैं। तो कई बार किसी किसी को बड़ी उम्मीदें दे देते हैं ऐसे करके। उदम तो आप भी करते हो वैसे तो। ना, उनसे कम करते हैं, करते तो हैं पर उनसे कम करते हैं। हाँ। संगत का असर है। चिटिंग क्यों करते हो आप? कब करी चीटिंग? हो तुमने कहा वो पूरे पॉडकास्ट में कहीं तुम्हारे वो भैया गए थे जाके वहां सबको बोले आए कि जय चीटिंग करते हैं। करते चिटिंग। कब चीटिंग करते हैं? जय हम ही से चिटिंग करते हैं। कोई चीटिंग नहीं करी। तुम्हारे वो भैया जो थे उनसे हम केवल एक बॉल खेले और उन्होंने जाके बोल दिया जय तो चीटिंग करते हैं। अब सब जो भी हमसे खेलने आता है वो ये कहता है बोले आप तो चीटिंग करते हो, जो नहीं बता रहे थे। देखो आपको मैं बताता हूँ, जब भी टॉस होता है अगर सामने वाली टीम जीतती है तब भी आप बैटिंग लेते हो और फिर बैटिंग लेके भाग जाते हो। ऐसी बात नहीं है। वो तो हम उनको कहते हैं कि भाई हम महाराज जी हैं। हाँ। अगर तुम टॉस जीत जाओ हाँ। तो बैटिंग हमको दे देना, और टॉस हार जाओ तो बैटिंग हमारी है ही है। इसमें क्या बुराई है? ये थोड़ा सा ऐसा नहीं हो गया? वो शोले मूवी का सिक्का था, हारोगे तो भी जीतोगे और जीतोगे तो भी। नहीं, सिक्का हम ओरिजिनल रखते हैं, हेड टेल वाला। बस नियम ये रहता है कि अगर तुम जीते तो बैटिंग हमको दे देना, और हम जीते तो बैटिंग हमारी है ही है। इसमें चीटिंग क्या है भाई? वृंदावन वारे इतना तो मांग ही सकते हैं। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही बोली आपने। एक सवाल है, बताओ। जो मेरे भी बहुत करीब है। और ये सवाल है ना, बहुत आप भी बोलोगे कि ये सवाल कहाँ से लेके आया। देखो, लोग कहते हैं कि आपकी आंखें है ना ठाकुर जी से मिलती हैं, है ना? जब आप ऐसे देखते हो ना तिरछे नैनों से, तब आहा देखता हूँ मैं। और तुम्हारी आंखें? मेरी आंखें तो नशीली सी हैं थोड़ी। सच्ची नशीली है। मेरी आंखें समुद्र है, अगर आपने इसमें गहराई नाप ली ना तो आप डूब जाओगे। लेकिन हाँ, आपको सिर्फ एक ही बचा सकते हैं। हाँ, कौन? बताओ कौन? कौन? आपकी दो नैन है ना। सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना, तीनों लोकन हूँ मैं ना,
आलाप बहुत बढ़िया, दोबारा लेना। तीनों लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय, हाँ। वाह बहुत बढ़िया। सिंगर तो मैं बचपन से हूँ, हाँ बचपन से। बस कभी ट्राई नहीं किया, आज आपके सामने कर रहा हूँ। चलो। आपने बताया नहीं। हाँ क्या पूछ रहे थे? आंखें ठाकुर जी जैसे? हाँ, देखो, आप जिसकी पूजा करते हो, जिसकी आराधना करते हो, जिसका चिंतन करते हो, वैसे तो हमने कुछ किया नहीं है, पर लगता है कई लोगों को, तो जिनकी आप आराधना करते हो उनका जैसा वर्ण आपका होने लग जाता है। तुम भी सेवा शुरू कर दो, कोई समुद्र वमुद्र नहीं है तुम्हारी आंखें, कुआं जैसी हैं। कट करवा देना। नहीं इसको कट नहीं करूंगा, कुआं भी तो पानी देता ही है ना सबको। हाँ लेकिन कई बार कुआं सूखे होते हैं, ऐसी सूखी आंखें हैं तुम्हारी। ओहो, गलती पैदा हुआ मैं राजस्थान में। तो एक बात बताओ, ये तो था आपकी आंखों का सवाल। हाँ अब ये जो सवाल है ना, अब ये तो आधा था, अभी तो पूरा सवाल ये है कि आप जो गिरधर जो है ना, गिरधर लाल जो, उनकी आंखें आपसे बिल्कुल सेम करती हैं, अच्छा। सेम टू सेम। हाँ, तो पहले- ये बताइए कि गिरधर जो आप स्वयं लेकर आए थे या फिर इसके पीछे भी कुछ कहानी है? हाँ तो मैं नाथद्वार गया था पहली बार, और जब नाथद्वार गए तो वहाँ दर्शन करके जैसे मैं निकला तो एक दुकान पर कहीं कथा चल रही थी। तो जैसे मैं सुना, तब तो मेरे को कोई सुनता ही नहीं था, उस टाइम पे कोई कथा सुन रहा था। तो फिर मैं गया, तो जैसे मैं गया तो वो जो शॉपकीपर थे बड़े खुश हो गए, प्रणाम करने लगे, महाराज जी हम तो आपकी कथा सुनते हैं। मैंने कहा, भाई मेरी कथा सुनते हो? तब तो हमें लोग जानते ही नहीं थे। तो फिर बोले कि आपकी एक निधि मेरे पास है। तो लाए गिरधर लाल जी। मैंने कहा ये मेरे क्यों है? बोले क्योंकि आपकी पहली कथा हमने जब सुनी तो पूरी कथा सुनते हुए मैंने बनाया, और 7 दिन की कथा में इनका निर्माण हो गया था। तो 7 दिन में ये तैयार हो गए। तब मैंने विचार किया कि इतना समय मुझे लगता है, लेकिन ये 7 ही दिन में बन गए। ये लाल जी तो इन्हीं के हैं, व्यास जी के। तो उस कथा को करने के लगभग 3-4 साल बाद में गया नाथद्वारा। तब तक बेचारे लाल जी प्रतीक्षा करते रहे। उसके बाद लाल जी मेरे साथ आ गए। उन्होंने क्या आपके जैसे बनाए थे लालजू? अब ये तो भगवान जाने। सच्ची में मैच करते हो बिल्कुल एकदम। हमारे लाल जी की जो स्टार्टिंग के जो अलंकार हैं, नेत्र हैं, वो अलग थे। फिर बाद में थोड़े और बदले, थोड़े और। अब तो लाला की हमारी की पोशाक भी छोटी आने लग गई हैं। अब तो वो बड़े से होते जा रहे हैं थोड़े। बाकी तो जिनकी शरण में रहते हैं ना, हाँ, उन जैसे हाव भाव नयन नक्श हो जाते हैं। वो तो है। कुछ दिन तुम भी सेवा करो, तुम्हारे भी ये गोल गोल ऐसे कटाक्ष हो जाएंगे लंबे। मैं तो क्यूट हूँ। नजर उतरवा लेना अपनी, ठीक है? ठीक है। अब सुनो, वो आ रहा है, जो आ रहा है। अच्छा हाँ जो बुलाओ। आपसे सवाल पूछेगा। बोलो, वैसे बुला। तो उसका नाम जो रहा नहीं, आपने रख दिया उसका जगन्नाथ शरण। मैंने नहीं, मलुक पीठ वाले हाँ, मलुक कितने पीठ वाले कितने सौभाग्यशाली हो तुम दोनों। हाँ, आप दोनों का नाम मलुक पीठ वाले महाराज जी ने रखा है। तो बुला लो जगन्नाथ शरण को। अरे जगन्नाथ, अरे इधर आओ, जल्दी आओ। हाँ आया। आजा भाई, मैं तो जा रहा। आ गया। स्वागतम। जय जय। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज तो बढ़िया डिसेंट से लग रहे हो। मैं तो डिसेंट ही रहता हूँ। जब से मेरा नाम जगन्नाथ शरण रखा है ना, मेरा नाम मलुकपीठ वाले महाराज जी ने, हाँ तब से ऐसे रहता हूँ। वाह, मजे आते हैं। एक नंबर। वाह, चलो खूब नाम जप किया करो, हाँ है ना? हाँ। बोलो जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकानैन लीला चलवरे, लीला चलवरे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। अच्छा याद है तुमको? तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ये वैसे तुमको नहीं, उसको गाना चाहिए। किसे? जान की शरण। को। हाँ, क्योंकि जगन्नाथ तो तुम ही हो ना। लेकिन वो मुझसे बात नहीं करता। कोई बात नहीं, अब करने लगेगा। अभी नाम बदला है ना, धीरे धीरे गुण आएंगे अंदर। हाँ ये बात तो है।
वैसे थोड़ा बहुत तो वो सीख रहा है कुछ, आजकल बोलता रहता है राधा राधा राधा। तो महाराज जी, मैं ना कोलकाता गया था और वहां पे मैंने एक जादू सीखा। कौन सा जादू? आपके पास पेपर है? हाँ, निकालो। लो। अब ये पेपर है ना, आप इसको, कुछ लिखा हुआ है इसमें? नहीं। ब्लैंक है? हाँ। बिल्कुल खाली? हाँ। देख लो, अभी दिखा सकते हो आप कैमरे में। हाँ, नहीं, ब्लैंक है ना? अब एक काम करो, इस ब्लैंक पेपर को आप पहले पूरा अच्छे से मरोड़ो, अच्छे से मुट्ठी में ऐसे पूरा ऐसे। हाँ, बिल्कुल, वेरी गुड। जादू सक्सेस होने वाला है। हाँ, अब इसको एक काम करो, फेंक दो। कहाँ फेंकूं? कहीं भी फेंक दो, सामने फेंक दो। ठीक है। चला गया? हाँ। आपके सामने उधर चला गया ना? हाँ। ओम भ्रीम क्रीम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम भ्रीम क्रीम चामुंडाय नमः स्वाहा। जादू सक्सेसफुल। अब बताओ वो पेपर कहाँ है? सामने गिर गया है। ना, तो मेरी जेब में है। निकालो। आप निकालो ना, मेरे हाथ नहीं काम करते। रुको, 1 मिनट रुको, ये हम थर्ड पर्सन की सहायता लेंगे। इतना टाइम लगता है क्या भाई? ये तो मैंने मरोड़ दिया था, ये तो ठीक है। ये तो ठीक है ना? हाँ। देखो अब इसमें, और कुछ लिखा हुआ भी है इसमें तो। अब तो शादी कर लो जय जय। मुझे लगता है तुम दोनों मिलकर के मुझे संन्यास लेने पे मजबूर कर दोगे। नहीं 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 नहीं। मुझे संन्यास लेना ही पड़ेगा। मेरी शादी से तुमको क्या मिलेगा? समोसे। आप शादी में बुलाओगे तो नाचेंगे। चलो, कल ही मंगवा के भिजवा देता हूँ अरे, समोसे। फिर समोसे शादी में में नाचूंगा सोना भी तो सही है। शादी में नाचूंगा भी तो इतनी सही। शादियां होती, सब में नाच लेना। आपकी में नाचना है। यही सोच लेना, घोड़ी पे जो बैठे हैं जय जय हमारी। नहीं, हम जैजे को जानते हैं, हमारे जैजे क्यूट रहते हैं। आजकल के दूल्हे ना ऐसे 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 रहते हैं। अब जब हम दूल्हा बनेंगे तो हम भी ऐसे 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 हो नहीं नहीं जाएंगे। नहीं ना, आप बड़े क्यूट दूल्हा बनोगे हमारे, सच्ची बता रहा हूँ। चलो ठीक है। जादू कैसा लगा? बहुत बढ़िया जादू। स्पेशली कोलकाता से सीख के आया था मैं। हाँ ठीक है, अब किसी और को मत दिखाना। बताओ। मुझे लगा पता नहीं क्या करवा रहा है। पहले से ही पॉकेट में रख के लाए हो ये तुम। नहीं नहीं, पकड़े गए क्या? और कलकत्ता में सीखा किससे था? सीखे था किसी से तो सीखा ही था। ब्लैक मैजिक। हाँ, अरे नहीं, ब्लैक मैजिक नहीं है, तो बिल्कुल सफेद मैजिक है, देख लो। चलो। हाँ, तो महाराज जी, मेरा जो सवाल है ना वो ये है कि देखो, अभी आप जयपुर आए हो, जयपुर में आपको ऐसा क्या अच्छा लगा? मतलब आप हर शहरों में जाते हो, तो जयपुर में सबसे बेस्ट क्या है आपकी नजर में? यहाँ सबसे बेस्ट है यहाँ तो। क्या? मैं एक शीशा देना, कोई दिखा दो इनको। मैं इतना खराब लग सबसे रहा है? सुंदर कौन है? सुनो, सबसे अच्छा क्या है जयपुर में? हाँ। बेहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धान। रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन प्यारो वृंदावन। तो पहले तो गोविंद देव जी, हाँ। और दूसरे गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। मधु पंडित जिन कंठ लगायो, है रही जय जयकार। वृंदावन प्यारो वृंदावन। राधा दामोदर जी, विनोदी लाल जी, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, राधा माधव जी, कितने नाम गिनाऊं? आधा वृंदावन तो जयपुर में ही है। तो फिर आप इसमें पूछना क्या बनता है कि जयपुर में और क्या अच्छा लगता है? वो तो है ना? इसलिए जयपुर मुझे बहुत पसंद है। मेरे सबसे प्रिय शहरों में एक प्रकार से कह दूं तो जयपुर है सबसे ऊपर आता है। सच्ची? क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे वृंदावन जैसी खुशबू है। हाँ। देखो, जयपुर सब चीज में आगे है, बिजनेस में आगे,
खान पान में आगे, पहनाव में आगे, कलाओं में आगे, गायन में आगे, संगीत में आगे और अब भक्ति में भी आगे। हाँ, सब चीज में मैं आगे। यही बोलने वाला था कि यहाँ पे ना वृंदावन जैसे भक्त भी हैं, हाँ, खूब भक्त है। है ना? हाँ, तो मतलब मैं अपने आप को ब्रजवासी मान लूं? मान सकते हो, लेकिन है पर नहीं। देखो यही तो बात है, ठाकुर जी जहां विराजें, ठाकुर जी जहां विराजें वो स्थान ब्रज जैसा बन जाता है, पर ब्रज नहीं बन पाता। पर ठाकुर जी जब ब्रज में आते हैं तो ठाकुर जी और श्रेष्ठ हो जाते हैं। इसीलिए गोपियां गोपी गीत में कहती हैं जयत ते दिकम जन्मना ब्रज, मतलब ये व्रज आपसे भी ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि आपकी उपस्थित होने से आपकी महिमा बढ़ती है। पर आप कहीं जाते हो तो उस क्षेत्र को पवित्र तो कर देते हो, पर ब्रज नहीं बना पाते। ब्रज तो ब्रज ही है, लेकिन हाँ ये है कि बस थोड़ी पवित्रता तो है ब्रज जैसी। ये तो है। हम्म। मैं भी पवित्र हूँ वैसे तो, जॉनी जैसा नहीं हूं मैं। वो गंदा है, हाँ, वो गंदा है। वो तो कह रहा था वो रोज नहाता है, किसने कहा? वो खुद कह रहा था। और ये भी बोला कि वो मुझे सोप दे के जाएगा जिससे वो नहाता है। वो मिट्टी से नहाता है, कोई सोप से नहीं नहाता वो। और तुम? मैं बिल्कुल मैं तो शैम्पू करता हूँ मस्त मस्त। आप मुझे बता देना, मैं शैम्पू दे दूंगा। ठीक है चलो, तुम कौन सी कंपनी का यूज करते हो? अरे वो नाम नहीं बता सकते ना। अच्छा, प्रचार हो जाएगा। हाँ, प्रचार हो तुम जाए। भी छुपा के दे देना। हाँ। ठीक है। मैं कागज में लपेट के दूंगा आपको। हाँ, लेकिन magic उसमें कोई करके। चिट्ठी नहीं होगी, आप चिंता मत करो। ठीक है। ये वैसे चिट्ठी में आपने देखा नहीं लिखी किसने? अरे हाँ, ये तुम्हारी नहीं है चिट्ठी, हाँ, ये उसी की है। ये जो ब्लैक मैजिक उसी ने सिखाया मुझे। जान की शरण। हाँ, देखो अभी आपने भजन गाया, हम्म। आप अपने भजनों और कथाओं में संगीत का सुंदर उपयोग करते हैं, ठीक है? तो क्या आप मानते हैं कि भक्ति संगीत आज के युग में लोगों को प्रभु से जोड़ने का कार्य करती है? भक्ति संगीत से किससे जोड़ोगे? कोई भक्ति संगीत से अपनी प्रियतमा से तो जुड़ता नहीं है, ठाकुर जी से ही जुड़ते हैं सब। जो भक्ति संगीत सुनता है वो ठाकुर जी से ही तो जुड़ते हैं। हाँ, कोई भक्ति संगीत सुन करके पड़ोस वाली से या ऊपर वाली से या अपने रिश्तेदारों से थोड़ी जुड़ता है। भक्ति संगीत तो प्रभु से जोड़ने के लिए ही होता है। तुम कौन सा सुनते हो? मैं सिर्फ आपको सुनता हूँ। कौन सा भजन सुनते हो? मैं तो सारे सुनता हूँ। एक बताओ। बता दूँ? गा के सुना दो चलो। थोड़ा सा भूल गया मैं। हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं। आगे मैं गा रहा हूँ, रुक जाओ। किशोरी जी बेचारी अंतर ध्यान हो गई। इतना बुरा था क्या? नहीं नहीं नहीं, चलो मेरे साथ गाना है। तेरे शाम का पुजारी एक पीड़ा है हमारी, हमें शाम ना मिला हमें, शाम ना मिला हमें, शाम ना मिला हमें, शाम ना मिला। रोना नहीं अब। हाँ ठीक है। वैसे इसको अगर आंखें बंद करके गाओ ना तो सच में आंसू आ जाते हैं। सही में। हाँ, जय जय एक बात बताओ ना, हाँ। आप जब आंखें बंद करके कथा करते हो ना, हम्म। तब ऐसे लगता है कि जब हम आंखें बंद करके कथा सुनते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि हम वहीं चले गए और वो सब दृश्य देख रहे हैं जो आप बताते रहते हो। वाह, असली कथा सुनना इसी को बोलते हैं कि आप ये भी भूल जाओ कि आप बैठे कहाँ हो, आप ये भी भूल जाओ कि बगल में कौन है, आप ये भी भूल जाओ कि गर्मी है कि सर्दी है, आप ये भी भूल जाओ कि आप पहन के क्या आए हो। और अंत तो कथा चरम स्थिति की तब मानो जब ये भी भूल जाओ कि तुम्हारा नाम क्या है। वहीं पहुंच जाओ, ऐसा लगने लगे कि प्रत्यक्ष हमारे सामने ये लीला चल रही है। तो क्या आप ये महसूस करते हो कभी जब हाँ, कथा कभी सुनाते हैं? कभी जब हम कथा करते हैं नेत्र बंद करके, अभी जैसे जयपुर में भक्तमाल चल रही है, हाँ,
हम तो रोज ही ऐसे पहुंच जाते हैं कि हम ही वहीं पहुंच गए हैं। जिन भक्त के चरित्र कह रहे हैं, उनका गांव कैसा, उनके माता पिता कैसे, वो सब दिखने लग जाता है। ठीक है, हम्म, मैं अभी अब आंखें बंद करके सुनूंगा। वैसे तो मैं सुनता हूँ आंखें बंद करके। करके दिखाना एक बार। हो गई थी वैसे तो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म आज के युवाओं का अधिक समय सोशल मीडिया पर बीतता है। आपके अनुसार उनमें आध्यात्मिक कैसे जोड़ा जा सकता है? तो जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हाँ, वो लोग अगर अपने स्वरूप को भक्ति में बना लें, जैसे जो जॉनी ने बना लिया। हाँ, तुमको भी तो कितने सारे लोग देखते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे देखते हैं, बड़े बड़े युवा देखते हैं। अब वो देखेंगे कि जो जॉनी जानकी शरण हो गए और जगन्नाथ शरण हो गए, तो ऐसे ही तुम्हारे जैसे इन्फ्लुएंसर्स जब भक्ति से मोटिवेट करने लग जाएंगे, तो बहुत समय सोशल मीडिया यूज करने वाले युवा भी भक्ति मार्ग में आ जाएंगे। कल से यही करता हूँ। अब तो कल से क्या कर ही दिया, शुरू हो गया तुम्हारा बस। हाँ, वैसे तो 5 अब महीने से आगे यही कर जितने रहा भी हूँ। पॉडकास्ट करो, हाँ, चाहे वो कोई इन्फ्लुएंसर भी आए, हाँ, उससे 2-3 आध्यात्मिक क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। चिंता ही मत करो, सबसे पहले यही करते हैं हम। हाँ, सबसे पहले ये हाँ। कर देना। हाँ, क्योंकि हमारी शुरुआत भी तो देखो ना किससे हो रही है। हमारे जय जैसे। नहीं, आपकी शुरुआत हुई थी प्रेमानंद जी से। हाँ, आप लोग वृंदावन गए, फिर वहां जाकर के आपने महाराज जी की शरण ली, फिर उसके बाद मध्यस्थ हुए श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी, फिर आए हम। पहले बड़े बड़े संतों का आशीर्वाद मिल गया तुम दोनों को। लेकिन एक बात बोलूं, हम्म देखो महाराज जी ने ना वो तो लीला करी थी हमारे ऊपर, तो उससे ऐसी कृपा हुई कि आहा। हम्म फिर आप हमारे मध्यस्थ बने थे, बिल्कुल मलोक पीठ वाले महाराज जी के। फिर आप ही ने तो बोला था इनका नामकरण कर दो। तो मतलब योगदान। स्वभाव होना चाहिए ना कि संतों को ही ऊपर रखो, हम नीचे रहे। आप भी तो संत हो। नहीं, फिर रसिक जन, ये sorry। सब पर्चे क्यों बोलते हो कि शादी कर लो, ब्याह कर लो? संत कोई ब्याह करते हैं? हाँ, हम तो गृहस्थ हैं। हाँ। वैष्णव कह सकते हो, हाँ, वैष्णव। कथा वक्ता कह सकते हो। रसिक जन। और अगर संत कह रहे हो तो फिर ले लूं सन्यास। नहीं 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 नहीं, समोसा कौन खिलाएगा? समोसा चाहिए हमें तो। अच्छा, हाँ। चलो। भक्तों की बड़ी भीड़ को देखते हुए वृंदावन कॉरिडोर का प्रस्ताव जारी किया। आपने कहा था कि कॉरिडोर बनना चाहिए, लेकिन एक विशेष रूप में। तो अब आप बताओ कि उसमें क्या रूप होना चाहिए? हमने ये कहा था कि ओल्ड इज गोल्ड, पुरानी चीजों को मत छेड़ो, मंदिर को मत छेड़ो। हाँ, लेकिन आसपास का जो वातावरण है ना, जैसे क्या होता है कि अब शादी में जो खाने की स्टॉल्स होती हैं, वो पूरे ग्राउंड में लगाई जाती हैं। हाँ। क्यों? स्टेज पे क्यों नहीं लगा देते जहां पे दुल्हा दुल्हन बैठे हैं? फोटो खराब आएगी ना। फोटो खराब आएंगे, सारी भीड़ एक साथ वहीं पहुंच जाएगी। हाँ। सब खराब हो जाएगा। बेचारे दूल्हा दुल्हन भी ऐसे बोलेंगे पता नहीं कहाँ से आ गए। हाँ, तो इसीलिए पूरे ग्राउंड में लगाया जाता है। तो हमने ये कहा था कि वृंदावन में जगह 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 ऐसे स्पॉट्स बन जाएं जिससे भीड़ डाइवर्ट हो। हाँ, कोई इधर चले जाएं, कोई उधर चले जाएं, कोई यमुना जी का सुख देखें, कोई घाटों का सुख देखें, जिससे क्या है कि सारी भीड़ एक साथ मंदिर में नहीं जाएगी। हाँ। तो वो डाइवर्जन आप बाहर बना सकते हो। अब आप अंदर जाके पूरे मंदिर को ही छेड़ोगे तो लोगों की आहत भी होंगे, लोगों के हृदय भी, और उसकी बहुत सारी योजनाएं बन सकती हैं। राजस्थान में नाथ द्वारा का मंदिर है, हाँ। श्रीनाथ जी में। हाँ। वो भी मंदिर छोटा ही है, पर वहां पर इतने विधि विधान से उतने ही लोग दर्शन करते हैं जितने वृंदावन में करते हैं। वहां तो मोबाइल भी अलाउड नहीं है, कुछ भी अलाउ नहीं है। पर वहां देखो लोग कैसे जाते हैं अंदर। हाँ। लाइन लगती है, सबको दर्शन भी हो जाता है, सब कुछ बढ़िया से। हाँ। तो व्यवस्थाएं बनाने के लिए बहुत तरीके हो सकते हैं। अब बेचारे ब्रजवासी भी उदास हो रहे हैं, गोस्वामी जन भी उदास हो रहे हैं, सबको निराश हताश करके फिर कैसे? अभी तो खैर स्टे आ गया है सरकार की तरफ से, अभी कुछ समय नहीं बनेगा। पर मेरा ऐसा मन है कि वृंदावन में और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, पहले उनको सॉल्व करना चाहिए। वो तो है। एक बात बताओ जी, आपको लगता है कि मंदिरों में मोबाइल बैन कर देना चाहिए? बिल्कुल कर देना चाहिए, क्योंकि उससे 5-10% भीड़ तो कम हो जाएगी। वो तो है। देखो अभी एक चीज होने लगती है कि कई लोग जो मंदिर और इनके बारे में जानते ही नहीं ना, वो लोग बेचारे इन्फ्लुएंसरों से ही जाने हैं। हाँ।
जैसे ये वीडियोस बनाने वाले जाते हैं, हाँ। मंदिर की वीडियोस बना के जब अपने पेज पे डालते हैं, तो फिर उसको कोई देखता है, हाँ। तो उसके मन में आता है कि यार मैंने उसकी वीडियो देखी तो मुझे जाना चाहिए। तो किन्हीं किन्हीं रूप में तो वो ठीक भी लगती है, पर जब बहुत अति हो जाती है तो लगता है कि इसकी एक मर्यादा होनी चाहिए। तो उसका एक ऐसा रूप हो कि बाहर काउंटर लगे, वहां सबके फोन जमा किए जाएं, हाँ। और जो इन्फ्लुएंसर्स टाइप लोग होते हैं ना, जो अच्छे तरीके से दिखाते हैं, हाँ। वो अपना पूरा पेज वेरीफाई करवाएं, हाँ। मंदिर ट्रस्ट को दिखाएं, हाँ। और उनसे परमिशन लें कि हम मंदिर का प्रचार करेंगे ताकि और लोग यहाँ आ सकें, तो फिर उनको अलाउ किया जाए कि आप अंदर लेके जा सकें। ये तो पॉइंट मैंने सोचा था वैसे। सब सोच के रखा तुमने, हम तो हाँ। बस ऐसे यहाँ बैठे हैं। तभी तो मैं पॉडकास्टर हूँ, आज का होस्ट। आज के होस्ट वैसे तो हम दो हैं। एक सवाल और है जी। आजकल के जो लोग हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल बोले कि हम तो इंद्रेश जी की कथा सुनने जा रहे हैं, तो ठीक है चलो भाई सब वैसा तिलक लगा लो। फिर बोलेंगे कि भाई पुंडरीक जी की कथा सुनने जा रहे हैं, वही लोग फिर वापस से बोले पुंडरीक जी वाला तिलक लगा लो। फिर वो बोलेंगे राजन जी की कथा सुनने जा रहे हैं। तो अब ये बताइए कि इसका क्या दुष्प्रभाव है? अगर आपकी दीक्षा हो चुकी है तो आपको एक ही तिलक में रहना चाहिए, पर अगर आपकी दीक्षा नहीं हुई है तो भी आपको प्रयास करना चाहिए कि आप एक ही स्वरूप में रहो। हाँ। जरूरी थोड़ी है कि ऐसे जहाँ गए वहाँ के अकॉर्डिंग बन करके चले गए, कोई ऐसी इसमें जरूरी नहीं है। आपकी जहाँ भावना है, जहाँ पर निष्ठा है, वो एक तिलक ही सब जगह धारण करके जाओ। हाँ। ठाकुर जी को वही अच्छा लगेगा। हाँ। बदलने की क्या आवश्यकता? ये तो मेरा क्वेश्चन था। जोजो इधर आ। हाँ आ रहा हूँ। एक मिनट में आया ना। कौन बुला रहा है? वो जानकी शरण। अच्छा, क्या काय को बुला रहा है? अरे वो लास्ट क्वेश्चन वही पूछेगा ना, इसलिए। अच्छा, सब सुनता है बगल में बैठा बैठा। इसलिए ठीक है जय जय, एक मिनट है ना, ओके। मैं आता हूँ। वो लास्ट क्वेश्चन वही पूछेगा। ठीक है। ठीक है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय हो। खुश राधे रहो, राधे। सदा प्रसन्न रहो, सौभाग्यवती भव। हाँ। क्या और- बोला मैंने? आपने बोला कि सदा प्रसन्न रहो, सौभाग्य। मैं तो लड़का हूँ, मैं तो लाला हूँ। सौभाग्यवती भव आशीर्वाद देते हैं ब्याहे ठ्याई को, और अच्छा, ब्याहे ठ्याई नहीं, ब्याही ठ्याई को। तभी तो बोला मैं तो लाला हूँ। तुम दोनों ही ब्याह कर लो आपस में। अरे नहीं। चलो ठीक है, जाओ प्रेम से सो जाओ, हैं पजामा संभालो अपना। महाराज जी मैं आ गया। आओ आओ आओ। हाँ आप स्वागत तो फिर ऐसा करते, फिर मेरी बेइज्जती कर दे तो 2 शब्द बोल के। नहीं करूंगा, चलो पक्का? पक्का। फिर तो ये नजर उतार रहा था मैं। अच्छा हाँ चलो। हाँ देखो, वैसे दीदी तो आई नहीं यहाँ पे। हैं? दीदी, हाँ आपकी जो दीदी है हाँ वो आई नहीं। हाँ। नहीं तो मैं पीछे पड़ जाता दीदी के पीछे काय कि को? दीदी शादी करवा दो। अच्छा, हाँ ये तुमने लिखा था? हाँ। और ये उसको क्या नाम है, जगन्नाथ शरण की पॉकेट में तुमने रखा था ये? नहीं मैंने नहीं लिखा, वो तो जादू है। अब तो शादी कर लो, जैसे नीचे लिखा जानकी शरण, तो तुमने ही लिखा है ये? जो फंसा दिया मेरे को। मैंने नहीं लिखा जय जय, वो जादू सीख के आया ना कोलकाता से, अच्छा तो उसने मेरे को फंसाने के लिए मेरा नाम लिख दिया। अच्छा। हाँ चल। नहीं तो आपको कैसे पता, बताओ? आपने तो देखा ही नहीं था क्या चीज? कि इसमें नाम किसका लिखा हुआ है। हाँ, फिर बाद में मुझे याद आया कि ये तो तुम्हारी कारनामे, वो तो बेचारा सीधा है। हैं? किसने कहा? नहीं है, नहाता भी नहीं है वो। हाँ जय जय, एक बात बोलूं, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा। उसके बाद फिर हमारा पॉडकास्ट एंड तो होगा नहीं, क्योंकि हम आपको एक देंगे गिफ्ट। अच्छा हाँ चलो। अब देखो, गिफ्ट तो हम आपको दे नहीं सकते, इसलिए फिर मैंने सोचा कि भैया इतने बढ़िया कथावाचक, इतने क्यूट कथावाचक, अब इनके कानों में राधा नाम संकीर्तन जाएगा तो वही तो सबसे अच्छा गिफ्ट होगा। वाह, है ना? बहुत बढ़िया। हाँ तो उसका मैंने पूरा प्रबंध किया हुआ है। ठीक है। हाँ, सवाल पूछो लास्ट वाला, बोलो। उसके बाद फिर राधा नाम संकीर्तन। ठीक है जय जय। सब जानते हैं कि आपको क्रिकेट पसंद है ना? अगर आपको चुनने का मौका मिले टॉप 11 प्लेयर्स, तो आप किन किन को चुनोगे? कहीं से भी चुन सकता हूँ? हाँ किसी भी देश के। हैं? हाँ तो टॉप 11 में फिर एक काम करेंगे, हाँ
इंडिया की टीम में से एक को हटा के खुद पहुंच जाऊंगा, बाकी सब वही रहने दूंगा। लेकिन अगर फिर भी टॉप 11 अभी वाले नहीं, पुराने भी चुन सकते हो। तो सचिन तेंदुलकर, सहवाग, हाँ महेंद्र सिंह धोनी, हाँ अभी के में से विराट कोहली, हाँ रोहित शर्मा। हाँ। अभी के थोड़ी ना हुए, वो तो अब थोड़े से हो गए ना। हाँ अभी है तो सही ना टीम में। हाँ तो रोहित शर्मा हाँ और आपका भुवनेश्वर कुमार, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पता जहीर नहीं क्यों खान नहीं को भी ले खिलाते लेना। उनको। जहीर खान को। भुवनेश्वर कुमार तो क्या स्विंग करता है। हाँ हाँ पता नहीं क्यों नहीं खिलाते। अरे, आपने अगर बोला मैं ना आप कैप्टन होता खिलाएंगे। तो मैं खिलाता। हाँ तो भुवनेश्वर कुमार हाँ और उनके अलावा फिर इरफान पठान हाँ और जसप्रीत बुमराह, हाँ हाँ और फिर उसके बाद कितने हो गए? 8 हो गए, हाँ 3 और रह गए। हाँ। तो 2 में आ गए आपके, इसका नाम जॉनी, भूल रहा हूँ, हैं? जानकी अरे शरण। हाँ, बैट पकड़ के दिखाना जरा। वो तो मैं ऐसे मार देता हूँ। मुंह से मारोगे? युवराज सिंह अरे वाह। हैं? हाँ और युवराज सिंह के बाद नाम आ गया आपका, विराट कोहली बोल दिया था कि हाँ नहीं? बोल दिया था। एक तुम्हारी राजस्थान रॉयल्स का कैप्टन कौन? संजू संजू सैमसन। हाँ और फिर उसके बाद मैं, हो गए 11। मेरे का तो लिया ही नहीं। तुम बस बैठ के चेयर करते रहना। मैं मुझे एम्पायर बना देना, मैं किसी को आउट दूंगा ही नहीं। देख देख के दिखाना एक बार, आउट दोगे कैसे? आउट है। ये तो अपील ही कर दी मैंने। सही है। जय जय, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है आईपीएल में? हैं? आईपीएल में फेवरेट टीम कौन सी है? पहले चेन्नई थी, हाँ अब आरसीबी है। अब आरसीबी क्यों है? आरसीबी बेचारी वो बहुत संघर्ष करती है जीतने के लिए, वो तो है, इसलिए अच्छी लगती है। चलो तो फिर जय जय, ये हम अलविदा लेते हैं। अब हम शुरू करते हैं। आपको जो हम गिफ्ट लेकर आए ना, वो यूज करेंगे आप, ठीक है? गिफ्ट पेश किया जाए। यह गिफ्ट नहीं, राधा नाम संकीर्तन है, जो आपके कानों में भी, और जब आंखें बंद करके सुनोगे ना, तब आप खुद बोल दोगे आहा। वाह। जय जय, देखो ये हमारा पहला पॉडकास्ट था, ठीक है? भूल चूक माफ, हमें क्षमा कर देना, थोड़ा सा लेट हो गए हम। क्षमा कर दिया। हाँ, अब है ना, आप ऐसे कह दो कि ये पॉडकास्ट देखना जरूर। तो सब दर्शकों से मेरी प्रार्थना है कि हमारे जानकी शरण और जगन्नाथ शरण, ये दोनों मिलकर के आपको आपके बच्चों के मध्य में कुछ अच्छी बातें लेके आ रहे हैं अपने पॉडकास्ट से। सबसे पहला पॉडकास्ट इन्होंने हमारा ही किया है, आप लोग उनको खूब सपोर्ट कीजिएगा और इनके पॉडकास्ट से अपने बच्चों को कई सारी जानकारियां दिलाइएगा। और कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चों के हृदय में होते हैं, वो आप इनको मेल करके भेज दीजिएगा, ताकि अगली बार कोई आवे तो ये उनसे उसको पूछ सके। जय श्री कृष्ण। जय